मुझे अभी तक नहीं पता कि राहुल गांधी जी का एक्चुअल रिलीजन क्या है, क्या वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है आज तक। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ये जो भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड फेसेस कर रहे हैं कि क्या नाम राहुल गांधी को मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन या क्या है, इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी की, ऐसे नाकिस, बेशरम, बेहुदे और निर्लज्ज इंसानों के साथ मैं बहस नहीं कर सकता। सुन रहे थे भंडारी जानबूझ करके सुरेंद्र सभी लोगों को लेकर के आते हैं। जो व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। सुरेंद्र जी, मैं किसी को सड़क से उठा के नहीं लेके आया हूँ, आप उनके साथ हर उस पे चल जाके आए। तो आप वो एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है, वो अपनी निजी राय रख रहे हैं, ना उन्हें कोई सर्टिफिकेशन दिया है। आप इस पे इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए। मैं किसी नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है, एक तरफ भाजपा की प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और राजनीतिक विश्लेषक समरपाल सिंह एंड दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत के बीच में जोरदार बहस चल रही थी। उसी समय राजनीतिक विश्लेषक समरपाल सिंह ने कांग्रेसी को पूछा एक सवाल और वो सवाल सुनकर बकलाई कांग्रेसी और डिबेट छोड़कर भाग गए। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, जरूर अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि कैसे, मैं लेट मी रिफ्रेज इट एंड एग्जैक्टली सुरेंद्र राजपूत जी, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके आगे आप गए, ईडी, सीबीआई, तोते की बात करी, सब करा, पर मुझे आप बताइए कि आप हमेशा से हिंदू धर्म को ही क्यों लेके आते हैं, और शक्ति के खिलाफ ऐतिहासिक रूप से आप जानते हैं महिषासुर से लेके, चंडा से लेके, मुंडा से लेके, निशुंभा से लेके, शुंभा सब लड़े हुए हैं। तो सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल यह है कि आपको नहीं लगता कि आपकी इस शब्दावली से, आपके इस बयान से, आपके लीडर से हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची? देखिए, मैंने तो बड़ा स्पष्ट बताया ना कि हमने आजादी के बाद प्राथमिक विद्यालय खुलवाए थे, उसमें हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्दों को किया जाता था। शायद प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने वो पर्यायवाची शब्द शायद पढ़े नहीं होंगे। शक्ति, ताकत, सामर्थ्य, बल। अब हम ऐसी ताकत की बात कर रहे हैं जो महिलाओं का अपमान कर रही है। हम ऐसी ताकत की बात कर रहे हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आप अपना ठेका, क्या नाम, चंदा दो धंधा लो कर रहे हैं। हम ऐसी ताकत की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो चूंकि विषयांतर करना है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब नहीं देना, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पर जवाब नहीं देना है, प्रधानमंत्री जी को महिला सम्मान पर, साक्षी मलिक पर जवाब नहीं देना है, प्रधानमंत्री जी को उन 2 बेटियों पर जवाब नहीं देना है जो बेटियां क्या नाम फांसी लगा के मर गई, गुंडे उसके साथ दुराचार कर रहे थे और उसके पिता भी फांसी लगा के कानपुर में मर गए क्योंकि उन्हीं गुंडों के लोग उससे एफआईआर वापस लेने का दबाव दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी को उन 1 करोड़ युवाओं पर जवाब नहीं देना जो पुलिस की भर्ती और आरओ की भर्ती में सड़क पर घूम रहे हैं चूंकि पेपर लीक हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जी को तो विषयांतर करना है, चूंकि हार के डर से निराश है प्रधानमंत्री जी, इसलिए प्रधानमंत्री जी अपने आप को नारी शक्ति के पीछे छुपा रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? और श्रीमान राहुल गांधी के कल के वक्तव्य को आप भली भांति जान रहे हैं कि उन्होंने शिव तीर्थ पर, शिवाजी पार्क हमारे लिए तीर्थ है, और शिव तीर्थ पे स्वयं साक्षात शिवाजी जो है वो भवानी तलवार के बूते ही मुगलिया जो ताकत थी उसका उन्होंने सामना किया था, संहार किया था और मराठा साम्राज्य, हिंदवी स्वराज संस्थापित किया था। उनकी साक्षी में जिस तरह से उन्होंने कहा हिंदू धर्म की शक्ति, हिंदू धर्म में शक्ति होती है, तो हिंदू धर्म में जो शक्ति होती है वो शक्ति देवी की ही शक्ति है, वह दिव्य उस जो है शक्ति की उपासना का हिंदुओं में ही। और जॉर्ज पुनैया जैसे जो भारत तोड़ो यात्रा श्रीमान राहुल गांधी ने निकाली थी, जिस जॉर्ज पुनैया ने मां भारती को गालियां दी थी, जिस जॉर्ज पुनैया ने शक्ति को कहा कि ये देवता नहीं होते हैं, सिर्फ जो है ईसा मसीह ही भगवान है और शेष कोई भगवान नहीं है, उसी जॉर्ज पुनैया को मानने वाले, ईसाई धर्म का अनुपालन करने वाले, वो लगातार हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले, मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़े कहने वाले, उन्होंने एक बार फिर से जो है समग्र हिंदू समाज सरिका पासवान जी, सुरेंद्र राजपूत जी, समरपाल प्रदीप भाई कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। चल झूठा, अब तो आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए, और बातें मन की कहिए चाहे वतन की, पर आवाज जब भी बात कीजिए तो आवाज भारी रखिए। ये आवाज भारी रख करके जो झूठ बोला जा रहा है नरेंद्र मोदी जी, उनके साथियों के द्वारा, उनके साथी मीडिया के द्वारा, आप जितना चाहिए चिल्ला लीजिए, उसके हमें कोई लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। नंबर एक बात यह है कि हमने किसी धर्म की, कोई शक्ति स्वरूपा की या नारी शक्ति की या अपनी मातृ शक्ति की, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी जी छुप रहे हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर के चंदा चोर हैं,
2 करोड़ रुपए की जमीन लेते हैं और 5 मिनट बाद 18 करोड़ रुपए में बेच देते हैं, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं कि ये रामद्रोही हो गए। अरे यार, आप चंदा चोर हो, आप क्या कैसे, आप हमें सर्टिफिकेट दोगे? रामद्रोही हो गए, हमने चंदे की चोरी की बात कर दी। हमने कहा चीन पर सीमा पर दिक्कत है, आप चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, ये कहते सेना के द्रोही हो गए, सेना पर सवाल उठा रहे हैं। उसी तरीके से चूंकि अब चुनाव आ गए हैं, नरेंद्र मोदी जी ऐसे तमाम नाटक करेंगे। अभी ये पहला नाटक है प्रदीप भाई, जिसमें आप भी शामिल हो रहे हैं जाने अनजाने में, लेकिन अभी कई नाटक होंगे। अभी आप देखिएगा, लगा भी एक दिन रोएंगे भी वो। अभी यही शुरू उन्होंने किया, अभी नारी शक्ति के पीछे छुपे हैं, आगे आने वाले समय में किसी और शक्ति के पीछे छुपेंगे। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात को, आखिरी 10 सेकंड दे दीजिए, याद रखिएगा मेरी बात को, नारी शक्ति हो, बेरोजगारों की शक्ति हो, वो सारी की सारी शक्तियां आपसे असलियत के मुद्दों पर जवाब मांगेंगी, आपको पीछे नहीं छुपने देंगे किसी भी चीज। प्रदीप जी बस इतना ही है, तो गलती नहीं है वो जानबूझकर हिंदुओं को कलंकित करने का जो राहुल गांधी का कुत्सित एजेंडा है उसका एक अंग है। और यह जानबूझकर कांग्रेस हिंदू आतंकवाद जो है गलती से कहा गया था, मंदिर जाने वाली लड़कियां छड़ते गलती से कहा गया था, राम मंदिर की जगह बाबरी बनाने की बात गलती से कही गई थी क्या, राम मंदिर पर ताला गलती से लगाया गया था क्या, राम मंदिर की जगह जो है वहां बाबरी बनेगी ये गलती से नहीं कहा गया था, राम को काल्पनिक गलती से नहीं कहा गया था, ये कोई गलती नहीं थी। और चूंकि सुरेंद्र राजपूत ने एक अत्यंत अभद्र शब्द चंदा चोर का प्रयोग किया और आपने उनको रोका नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी 420, राहुल गांधी 420, कांग्रेस 420 की पार्टी, हवाला ऑपरेटर्स की पार्टी, ये 420 से आप क्या अपेक्षा करते हैं जी? इनसे क्या अपेक्षा करेंगे जिनके ऊपर 420 के मुकदमे चल रहे हो, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित समाचार पत्र को भी हवाला के माध्यम से 420 करके कब्जा करने का कुकर्म किया हो, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं जी आप? ये ऐसे बार बार करेंगे, ये बाय मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ये 420 की 420 है। अब ये जो कह रहे हैं ना कि गलती से कह दिया, ये 420 है इनकी। देखिए मैं अब 40 मिनट शांत रहूं सिर्फ इसलिए कि मुझे अब बोलने का समय दिया जाए, बिल्कुल, और धैर्य के साथ सुना जाए। तो अब प्रदीप, मैं एक चीज तो बताना चाहूंगा कि जो शक्ति शब्द है इसका धार्मिक मतलब ज्यादा होता है, ठीक है? तो हमें यह शब्द बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर यदि आप पॉलिटिक्स में हैं। और यहां पे जहां तक देखा जाए तो राहुल गांधी जी ऐसी टिप्पणियां हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही कैजुअल तरीके से करते हैं, जिससे कि आम आदमी को ठेस पहुंचती है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अभी तक नहीं पता कि राहुल गांधी जी का एक्चुअल रिलीजन क्या है, क्या वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है आज तक। जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा है वो पहले वो मुस्लिम के तौर पे बताया गया था, इंदिरा गांधी जी और फिरोज खान जी फिर कन्वर्ट कर गए थे, उसके बाद अब क्रिश्चियन है, मुझे नहीं मालूम है और मैं इसकी डिटेल में जाना भी नहीं चाहता हूं। जहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शक्ति शब्द का वर्णन है और उनका जो मतलब है वो होता है पावर, पॉलिटिकल पावर, वो शक्ति जो जनता ने। सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे हैं आपको, सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे हैं पर्सनल पे 10 सेकंड, सुरेंद्र राजपूत कुछ और मैं एक और चीज दो चीजें बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ये जो भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड फेसेस कर रहे हैं कि क्या नाम, राहुल गांधी को मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन या क्या है, इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी की, ऐसे नाकिस, बेशरम, बेहुदे और निर्लज्ज इंसानों के साथ मैं बहस नहीं कर सकता। मैं इस बहस को, अगर ये लोग बहस में रहते हैं तो मैं बहस छोड़ देता हूं। इस तरीके की भाषा हम राहुल गांधी के लिए ना को सुनने के लिए है। और एक बात, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, समझ पर्सनल ना हो। दूसरी बात मैं आपसे रुक जाइए, देखिए सुरेंद्र जी, अगर इस तरीके के बदतमीज और बेहुदे, सुरेंद्र जी एक सेकंड सुनिए मेरी बात, सुरेंद्र जी एक सेकंड, बदतमीज और बेहुदे लोग बैठे, सुरेंद्र जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई इंटरेस्ट नहीं। सुरेंद्र जी मेरी बात एक बार सुनिए, एक सेकंड में डिबेट के डेकोरम, एक सेकंड सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड सुनिए मेरी बात सुनिए, हटाइए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए मैं एक चीज सीधे कह रहा हूं, जिनको आप, सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए, सुरेंद्र जी सुनिए मेरी बात, सुरेंद्र जी आपने चंदा चोरी से लेकर हर शब्द का प्रयोग किया, सब सुन रहे थे। भंडारी जानबूझ करके सुरेंद्र सभी लोगों को लेकर के आते हैं। जो व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। सुरेंद्र जी, मैं किसी को सड़क से उठा के नहीं लेके आया हूं, आप उनके साथ हर उसमें चल में जाके आए, तो आप वो एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है, वो अपनी निजी राय रख रहे हैं, ना उन्हें कोई जस्टिफिकेशन दिया है। आप इस पे इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए, मैं किसी को नहीं, सुरेंद्र मैं एक सेकंड कर रहा हूं, समरपाल चौर जी आप पर्सनल मत होइए, समरपाल जी आप पर्सनल मत होइए, समरपाल जी पर्सनल मत होइए, कोई गाली देने का लाइसेंस नहीं। सुरेंद्र जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए, सुरेंद्र जी कोई, सुरेंद्र जी कौन सी गाली का शब्द प्रयोग किया? एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड सुरेंद्र जी कौन सी गाली का शब्द का प्रयोग किया? सुरेंद्र जी देखिए, सुरेंद्र जी देश की सेना को बेइज्जत कर रहा है। सुरेंद्र जी मेरा निवेदन है आपसे, एक बार रिलैक्स हो जाइए,
सुरेंद्र जी एक बार रिलैक्स हो जाइए। सुरेंद्र जी एक सेकंड रिलैक्स होइए, मेरी बात को काम नहीं सुनिए क्या? एक सेकंड सुरेंद्र जी, मेरी बात को काम नहीं सुनिए, 1 मिनट मेरी बात को आप काम नहीं सुनिए, 1 सेकंड सुरेंद्र जी एक बार मेरी बात को काम नहीं सुनिए, 1 सेकंड समरपाल रुक जाइए। सुरेंद्र जी मुझे बताइए, सुरेंद्र जी मेरी एक बार बात सुनिए, ठीक है? मैं डिबेट के डेकोरम को लाना चाहता हूं आपको। प्रदीप भंडारी, सुरेंद्र जी, आप सेना के ऐसे लोगों को बुलाते हो। सुरेंद्र जी ऐसे वैसे मैं कैसे डिफाइन कर लूं इस बात को? सुरेंद्र जी मेरे को आपसे सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए। उन्होंने जो पर्सनल टिप्पणी करी उसका मैंने खंडन किया। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने कोई गाली नहीं बकी। अब वो ऐसा वैसा आदमी नहीं जो आर्मी में सर्व किया, उसकी मैं कोई इज्जत करनी पड़ेगी। अब अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि वो आर्मी में काम करके ये आर्मी वाला सही नहीं, वो आर्मी वाला सही, मैं कैसे कर सकता हूं? आप मुझे लिस्ट देंगे कि किस आर्मी वाले को बुलाऊंगा? राजनीतिकरण कर रहा है वो आपका व्यू पॉइंट, आप उनको बोलिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, बोलिए आप उनको, बिल्कुल आप उनको बोलिए, पर इसमें आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक ओपन डिबेट कर रहे हैं। जैसे आपने चंदा चोरी शब्दों का प्रयोग किया, उसमें भी किसी को विचलित नहीं हुई। प्रदीप भंडारी, मैं वैसे भी आपके शो में कमाना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से आप इस तरीके से कांग्रेस को गालियां दिलवा रहे हैं। किसने एक गाली का शब्द बता दीजिए? सुरेंद्र जी एक गाली का शब्द बता दीजिए। सुरेंद्र जी एक गाली का शब्द बता दीजिए। एक गाली का खान नाम था, गाली का शब्द बताइए। नाम था, गाली का शब्द बताइए। ये गाली का शब्द नहीं है। कौन सा? आप कहते हैं कि वो मुसलमान है कि ईसाई है? नहीं, मैंने बोला, एक सेकंड सुनिए। जब उस व्यक्ति ने अपनी निजी राय व्यक्त की तो मैंने बोला कि राहुल गांधी ने कहा कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है। उन्होंने कहा, आप मेरे को इस तरीके से हेकल मत करिए। देखिए, मैं आपसे बहुत शालीनता से बात कर रहा हूं, रिलैक्स करिए। आप लोग रिलैक्स करिए। वालों को बैठा करके सेना को राजनीतिकरण करा रहे हैं, राजनीति का अड्डा बना रहे हैं सेना को। आप समरपाल तोर, समर एक सेकंड में बताना चाहता हूं समर कौन है। समर, ये आपको ऐसा वैसा व्यक्ति कह रहे हैं, जरा देश को बताइए आप कौन है और किस तरीके से आपने सेवा करी, बताइए आप। पहली चीज तो मैं एक चीज बहुत स्पष्ट और क्लियर करना चाहूंगा कि यहां पे मैंने एक सवाल किया, मैंने टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।